2026 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बंगाल के बाद अगर किसी एक राज्य को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुकता जनता के बीच थी तो वो असम था। भले ही चुनाव असम में हो रहे थे, लेकिन असम को लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा झारखंड में दिखाई दे रही थी। ऐसा पहली बार था जब झारखंड में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के बाहर इतने बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ा हो। 4 मई को जब काउंटिंग हो रहा था तो पूरे देश की नजर बंगाल के परिणाम पर टिकी हुई थी, लेकिन झारखंड के घरों में लोग ये भी जानने को उत्सुक थे कि हेमंत सोरेन की पार्टी असम में क्या कर पाई है। असम के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक भी सीट नहीं जीती हो, लेकिन असम में हेमंत सोरेन की दमदार एंट्री हो गई है। 17 सीटों पर हम चुनाव लड़े। हमारे नेता हेमंत बाबू के नेतृत्व में वहाँ चुनाव प्रचार अभियान हुआ। बहुत अल्पकालीन अभियान में हम यह दावा कर सकते हैं कि हमने वहाँ पर अपना पांव के छाप छोड़ दिए। हमारा फुटस्टेप वहाँ पर अब रजिस्टर्ड हो गया। 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेएमएम ने नतीजों से सबको चौंका दिया है। जेएमएम के इस दमदार एंट्री से राजनीतिक हलकों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सीमित संसाधनों और कम समय के बावजूद पार्टी ने कई सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक इस प्रदर्शन को झामुमो के लिए एक अहम राजनीतिक शुरुआत मानी जा रही है। असम के चाय बागानों में बड़ी संख्या में काम करने वाले आदिवासियों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर पहली बार झामुमो वहां चुनावी मैदान में उतरा था। बिना किसी गठबंधन के झामुमो ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें से 16 सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा गया, जबकि एक सीट पर पार्टी सिंबल समय पर जमा नहीं करने के कारण पार्टी समर्थित प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। झामुमो 2 सीटों पर दूसरे और 13 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहते हुए कुल 1.5% मत प्राप्त कर वहां पर अपनी जमीन तैयार कर ली है। जेएमएम को 7 सीटों पर 15,000 या उससे अधिक वोट मिले हैं। झारखंड के बाहर दूसरे राज्य असम में पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस चुनाव में खुद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला था। इसका परिणाम पार्टी को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे असम में अपने विस्तार के तौर पर देख रहा है। पार्टी ने संकेत दिया है कि असम के टी ट्राइब के मुद्दे और उनके हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रीति रेखा बारला मझबात सीट से 29,172 वोट लाकर और गोसाईगांव सीट पर फेडरिक्सन हांसदा ने 21,417 वोट लाकर जेएमएम इसे असम में अपने विस्तार के तौर पर देख रहा है। पार्टी ने संकेत दिया है कि असम के टी ट्राइब के मुद्दे और उनके हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जेएमएम की प्रीति रेखा वारला मझबात सीट से 29,172 वोट और गोसाईगांव सीट से फेडरिक्सन हांसदा 21,417 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम चुनाव परिणाम पर कहा कि हमारे पास बहुत ही कम समय और संसाधन थे। इस संघर्ष में जिस तरह से जनता ने साथ दिया वो न केवल सराहनीय है बल्कि हौसला बढ़ाने वाला भी है। ये समर्थन हमारे लिए शक्ति, प्रेरणा और नई ऊर्जा का स्रोत है। असम में चुनाव लड़ने का फैसला झामुमो के लिए केवल राजनीतिक विस्तार नहीं था, बल्कि वहाँ के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के हक, सम्मान और पहचान की लड़ाई को मजबूत आवाज देने का ठोस कदम भी था। असम में आदिवासियों की दयनीय स्थिति, एसटी का दर्जा न मिलना, चाय बागान के मजदूरों को उचित मजदूरी का अभाव और जमीन के अधिकार से वंचित रहना, इन मुद्दों ने इन संघर्ष की नींव रखी। अब आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के बाहर दूसरे घर के तौर पर असम को देख रही है।